हेलो बच्चों, मैं सौरभ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत है। कैसे हो सभी लोग? बहुत अच्छे होगे, उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई करते होगे। तो यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं आपको आईयूपीएससी नाम, कुछ इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग हर बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो उन्हीं सारे आईयूपीएससी नाम को हम लोग समझेंगे, कौन कौन से आईयूपीएससी होते हैं और कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सभी आईयूपीएससी को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी हैं। ठीक है, आईयूपीएससी नाम बस एक ट्रिक में कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। C1 को मैथ कहते हैं, C2 को एथ और C3 को प्रोप और C4 को ब्यूट और C5 को पेंट, C6 को हेक्स और C7 को हेप्ट और C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को डॉग कहते हैं, डेक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट दिए गए हैं तो उनको समझिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो एक तरीके से एग्ज़ाम में कह सकते हो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से उम्मीद से ज़्यादा अच्छे बेहतर पूछे जाते हैं। तो उन सभी को कैसे समझा जाए और कैसे कैसे किया जाए तो वो समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सब। कैसे समझो, यहाँ पर देखो CH3 लिखा है तो एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, तीन कार्बन हो गया और तीन कार्बन को अभी क्या कहते हैं, ध्यान दो। C3 को क्या कहते हैं, C3 होगा तो C3 को क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पहले ये बताओ, प्रोप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CO जो होता है ओइक अम्ल होता है। कैसा होता है बच्चों? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो प्रोप हो जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो प्रोप बन जाएगा। प्रोप बन जाएगा नहीं बन जाएगा, प्रोप बन जाएगा, प्रोप। और फिर यहाँ पर देखो प्रोपेन बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड है ना, प्रोपेन। और फिर है ओइक अम्ल, है ना, प्रोपेनोइक अम्ल। तो पूरा आईयूपीएससी नाम पहले वाले का क्या बन जाएगा, पहले वाले का पूरा नाम बन जाएगा प्रोपे, देखो प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस चीज़ को समझिएगा, पहले वाले का जो आईयूपीएससी नाम है, पहले वाले का नाम बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तीन कार्बन है, तीन कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, देखो एक कार्बन, ठीक है, और फिर दो कार्बन और तीन कार्बन। फिर समझिएगा, तीन कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोप कहते हैं। और प्लस अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, आइन। ट्रिपल बॉन्ड में होता है बच्चों आइन, तो इसका पूरा नाम निकल के आ जाएगा प्रोपाइन। क्या निकल के आ जाएगा? प्रोपाइन। यानी इस आईयूपीएससी का नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपाइन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। और इसका देखिए थर्ड नंबर जो दिए गए, थर्ड नंबर में देखो बच्चों एक कार्बन है और फिर दो कार्बन है और फिर तीन कार्बन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीन कार्बन को फिर से क्या कहेंगे, ध्यान देना, तीन कार्बन को क्या कहेंगे, मेथ एथ। अब यहाँ पर देखो मेथ एथ प्रोप है ना, मेथ है और फिर एथ है फिर प्रोप है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बताइए बताइए क्या बन जाएगा? तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बताइए, तीसरे नंबर का बहुत ध्यान से बताइए, इसका क्या बनेगा, ध्यान दो। अब CH3 है, सिंगल बॉन्ड C है और डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पर समझिएगा, एक बार हम अच्छे से बता देते हैं कि इसमें CH3 वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे जान सकते हो कि यहाँ पर देखो मेथ एथ है ना, CH3। अब यहाँ पर देखो मेथ एथ, अब यहाँ पर देखो मेथ एथ है ना, और फिर यहाँ पर जो है ये नहीं था तो यहाँ पर OH था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर बच्चों है OH। तो यहाँ पर दो कार्बन को कहते हैं एथ, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एक, और यहाँ पर COOH लगा है तो ओइक अम्ल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा बच्चों? एथेनोइक अम्ल। जो फाइनल निकल के आएगा, ध्यान देना बच्चों, एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा ये? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हैं। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको समझिएगा, इसमें समझिएगा क्या दिया गया है, इसमें समझिएगा क्या दिया गया है बच्चों, इसमें समझिएगा। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या कहते हैं, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स, हेक्स कहते हैं ना, हेक्स। और प्लस हो जाएगा एन, है ना, हेक्स प्लस एन। और फिर यहाँ पर देखो OH लगा है, OH समूह होता है ऑल, OH बच्चों समूह क्या होता है, ऑल। तो ये बन जाएगा हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा हेक्सेनॉल। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर कुछ दिया गया, संरचना सूत्र लिखिए,
कुछ ऐसे टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके हमें संरचना सूत्र लिखना होगा। तो यहाँ पर समझिएगा मेथेनल अथवा फॉर्मेल्डिहाइड। मेथेनल का मतलब पहले ही समझ जाओ, इसमें कार्बन एक होगा। मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO होता है। यदि हम लोग इसको लिखेंगे पूरी तरीके से तो C बीच में हो जाएगा, H यहाँ पर और सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड O, है ना। सिंगल बॉन्ड क्या लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, H और डबल H दो ही रहेंगे, हाँ H दो ही रहेंगे, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड O, क्योंकि O की वैलेंसी होती है डबल, O की वैलेंसी कितनी होती है, डबल। तो ये इसका संरचना सूत्र बन जाएगा। ब्यूटेनोन, अभी देखो यहाँ पर ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, ब्यूट में बच्चों होते हैं कार्बन 4 होते हैं। ब्यूट में कार्बन कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर नोन 2 मतलब ब्यूटेनोन 2 ओन लग रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो H सिंगल बॉन्ड C और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C। अब 2 नंबर पे ओन लग रहा है तो यहाँ पर C हो जाएगा, O हो जाएगा क्योंकि CO का ओन होता है। और फिर यहाँ पर ध्यान दो C और यहाँ पर भी C, यहाँ पर H लग जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा, फिर C H और ये H और ये H, ठीक है। तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोन 2। तो मेथ देखो एक कार्बन हो गया, यहाँ पर समझो बच्चों इसका कैसे लिखा गया है तो वो भी समझिएगा। यहाँ पर देखिए एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, दूसरे नंबर पर CO ओन लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोन 2, ठीक है। ये बन जाएगा बच्चों ब्यूटेनोन 2। अब इसके बाद देखिएगा पेंटेनोन 3। अब इसमें समझिएगा मतलब 3 नंबर पर पेंटेनोन लगा होगा, ओन होता है। देखो ये पहला बनेगा H सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। देखो C सिंगल बॉन्ड H और फिर सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H और फिर सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर भी फिर से क्या बन जाएगा, C और सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड क्योंकि ओन लगा है, फिर सिंगल बॉन्ड C और H और ये H। अब देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, एक और कार्बन होगा क्योंकि 5 कार्बनों को लिया जाना है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो यहाँ पर 5 कार्बन हो गए, तो ये पूरा क्या नाम हो गया, पेंटेनोन 3। जो ओन समूह होता है ना, ओन समूह जोड़ा जाता है तो उसका होता है CO डबल बॉन्ड CO, ध्यान दीजिएगा ओन समूह का ओन ग्रुप का CO होता है। और फिर ध्यान दीजिएगा एथिल एल्कोहल। अब यहाँ पर समझिएगा एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, मेथ एथ, देखो OH समूह होता है मेथ एथ, यहाँ पर ध्यान देना CH3 CH2 और ये OH होता है ना। यदि हम लोग इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो C H इधर जुड़ जाएगा, H इधर जुड़ जाएगा, H इधर जुड़ जाएगा और फिर C H इधर जुड़ेगा, एक H इधर, क्योंकि 4 संयोजकता होती हैं। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सिंगल बॉन्ड O, हाँ ना, है ना, CH3 मेथ एथ, हाँ ठीक। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एथिल एल्कोहल बन जाएगा, या फिर कह सकते हो इसमें एथिल एल्कोहल या फिर OH भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर और समझिएगा, जैसे आ जाता है जिसमें मेथेन कभी कभी पूछ देता है तो वो सिंपल में आ जाता है, तो वो मेथेन का फॉर्मूला बन जाता है CH4, ठीक है। C 4 तरफ से जुड़ता है कार्बन, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ध्यान देना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, इसीलिए वो 4 तरफ से जुड़ता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। धन्यवाद।